जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, समावयवता, जो कि हमारे इंटरमीडिएट और सभी कंप्यूटर एग्जाम जैसे आईआईटी, जेईई, नीट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आइसोमेरिज्म है क्या। तो दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड्स या यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि जिनके अणुसूत्र समान हो, किंतु उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनके संरचना सूत्र अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वे यौगिक समावयवी आइसोमर्स तथा या घटना आइसोमेरिज्म समावयवता कहलाती है। आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो आइए इसे हम कुछ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, अल्कोहल और ईथर। आपको पता ही होगा कि अल्कोहल और ईथर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O। अब आप देख सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, किंतु इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भिन्न होता है। ये देखते हैं, CCO। तो आप देख सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, किंतु इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम नहीं है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH यानी कि अल्कोहल, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है O यानी कि ईथर। तो इनकी अगर इनमें अंतर की बात करें तो बहुत अंतर है। जैसे इसे काफी देर तक पानी मतलब काफी देर तक किसी बर्तन में रखा जा सकता है, किंतु इसे काफी देर तक किसी बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। इसे जो इसमें पानी को घोला जा सकता है, किंतु इसे पानी में घोला नहीं जा सकता है। तो इसकी जो गंध होती है वो भावक होती है, मीठी गंध होती है, किंतु इसकी जो गंध होती है वो तीखी गंध होती है। और इसे पीने पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो काफी लंबे समय पश्चात पड़ता है, किंतु इसे पीने पर व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता है। तो अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की। तो आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। जितना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसके 6 पार्ट्स होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समावयवता, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समूह समावयवता, फिर मेटामेरिज्म मध्यावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म रिंग श्रृंखला समावयवता, टॉटोमेरिज्म चलावयवता। और हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म यानी कि विन्यासी, और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म संरूपण समावयवता। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशीय समावयवता, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र में अंतर होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। इसके निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। तो पहले आप ये डिफिनेशन नोट कर लीजिए, उसके बाद सबसे पहले इनके 6 प्रकारों को पढ़ेंगे। उस पर सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के संरचना सूत्रों में अंतर उनकी कार्बन श्रृंखला के में अंतर होने के कारण होता है, तो ऐसी समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो अब इसे कुछ एग्जांपल्स देकर समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे चेन आइसोमेरिज्म को। तो आप देख सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। आप देख सकते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इसमें जो समावयवता उत्पन्न हो रही है वो देखिए कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की जमावट में अंतर के कारण उत्पन्न हो रही है। उधर ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, और ये हो जाएगा हमारा 2 मेथाइल प्रोपेन। तो आप देख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
तो आप देखते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यानी कि C4H10O, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो देखिए इनकी कार्बन श्रृंखला में जमावट के अंतर के कारण हो रहा है। तो इधर हमारे हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, और ये हो जाएगा हमारा 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अब हम देख लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को। तो अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थिति समवायता की। तो जब दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह या पार्श्विक श्रृंखला में अंतर उनके स्थान में अंतर होने कारण होता है, उसे स्थिति समवायता कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो अब इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा आइसोमेरिज्म है देखिए कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन के अंतर कारण हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो हमारा डबल बॉन्ड ये कार्बन के एक कार्बन के बाद है, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड कार्बन के दो कार्बन के बाद है। तो इधर हमारे हो जाएगा ब्यूट 1 इन, और इधर हमारा हो जाएगा ब्यूट 2 इन। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा मेथाइल है यहाँ पे इधर से 3 की पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से ये 2 नंबर पे आ रहा है। देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा। एक हमारा 3 मेथाइल ब्यूटेनॉल, और ये हमारा हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल। तो आप देखते हैं यहाँ पे 3 मेथाइल ब्यूटेनॉल है और यहाँ पे 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल है। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हम समझते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समवायता। जब दो या दो से अधिक यौगिकों में अंतर उनका क्रियात्मक समूह में अंतर होने के कारण होता है, तो इस प्रकार की समवायता क्रियात्मक समूह समवायता कहलाती है। तो आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्कोहल और ईथर का, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6O CH3 CH2। ये हमारा अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये हमारा ईथर। तो ये हो जाएगा हमारा एथेनॉल, ये हो जाएगा हमारा एथेनॉल, और ये हो जाएगा हमारा मेथॉक्सी मेथेन। ये हमारा अल्कोहल, और ये हमारा ईथर। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल, ये जो हमारा हो जाएगा प्रोपेनल, और ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉन। ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल, और ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉन। तो ये हो जाएगा हमारा, ये है हमारा एल्डिहाइड, और ये है हमारा कीटोन, या इसे हम एसीटोन भी बोल सकते हैं, एसीटोन भी इसे बोलते हैं, एसीटोन। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं एमाइन का। देख लेते हैं एमाइन का। तो ये CH3 CH2 CH2 NH2, ये हमारा प्राइमरी एमाइन,
और इधर ये CH3 CH2 NH CH3, ये है हमारा सेकेंडरी एमाइन। एक और देख लेते हैं, CH3N CH3 CH3, ये हमारा टर्सरी एमाइन। इतना आई होप क्लियर होगा। तो ये मैंने 3 एग्जांपल दिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के। तो हम एक और देख लेते हैं, मेटामेरिज्म। अब हम देख लेते हैं मेटामेरिज्म यानी कि मध्यावयवता। तो जब एल्काइल समूह में अंतर होने के कारण, मतलब एल्काइल समूह जो है उसमें जब अंतर होने के कारण जो समवायवता उत्पन्न होती है उसे ही मध्यावयवता यानी उसे ही मेटामेरिज्म कहते हैं। तो इसे हम कुछ एग्जांपल्स का देखते हैं, तब तक आप डेफिनेशन नोट कर लें। मेटामेरिज्म का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH3। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं ये 2 श्रृंखला यहाँ पे बने हैं, यानी कि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं। और इधर पे आप देखते हैं इधर पर भी 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ये है 3 कार्बन का और ये है 1 कार्बन का, और इधर ये 2 कार्बन का और इधर है, यानी दोनों में 4-4 कार्बन के हैं, 4-4 कार्बन हैं। तो इधर आप देखते हैं 2 श्रृंखलाएं हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल और ये प्रोपाइल ईथर, और ये IUPAC में हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन, और ये हो जाएगा हमारा डाई एथाइल ईथर, और IUPAC में हो जाएगा हमारा एथॉक्सी एथेन। तो मेटामेरिज्म में एक एग्जांपल हम देख लेते हैं एस्टर का। जो इसके पहले वाला एग्जांपल था वो ईथर का था, ये हम एस्टर का देख लेते हैं। इसका होता है तो अब देख लेते हैं CH3 CH2 CO CH3, ये देख लीजिए। और एक और है CH3 CO CH2 CH3, ये देखिए आप यहाँ से C उठकर इस जगह पर आ गया है। तो ये था हमारा ईथर का, सॉरी एस्टर का। तो अब मिलते हैं कल के क्लास में, जिसमें हम लोग रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म और बाकी भी जो बचा है उसे कवर करने वाले हैं।